वासुदेव के पीछे के बैठे जय जय। ये रेगुलर है, कल आया था, कल भी दादाजी के साथ आया। मम्मी पापा से ये ज़्यादा रेगुलर है। कैसी है तबीयत? ठीक, दवा चल रही? एंटीबायोटिक? आप वृंदावन नहीं रहती हैं? कहाँ पे? कोगलाश्रम के ठीक सामने महर्षि गोविंद विहार की गली। अच्छा, तो वो अपना निवास है, शांति आश्रम के पास। बताया तो साधना ने आपके लिए, तो हमने कहा कि सत्संग में तो सबका स्वागत है, इससे तो पूछने की जरूरत ही नहीं। क्या नाम आपका? नीलम। नीलम सरावली। अग्रवाल, ओसवाल, महेश्वरी और जैन। सरावगी। महर्षि हम लोग मतलब बिलोंग करते शेखावाटी राजस्थान से, लेकिन वो हमारी गुरु माँ है, वो जैनियों के मंदिर में विराजमान है, इसलिए सरावगी इस टाइटल। श्याम जी हमारे रेगुलर सत्संग के, श्याम जी और रचना। सबका तो मेरा सारा काम ही उनकी शौक से पूरा कितने महीनों तक जीव चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर, जिज्ञासा और समाधान। सूरत में परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन, हमारे गुरु महाराज के, आज से करीब 32 साल पहले तो रिकॉर्ड कर लिए गए थे, और उसके बाद में पुस्तक छपी। तो प्रोग्राम में गुरु महाराज ने 1984 के बाद, जनवरी 1984 से प्रवचन देने बंद कर दिए थे। सत्संग होता था पर प्रश्नों के उत्तर देते थे, अपनी ओर से प्रवचन जो पहले देते थे किसी भी टॉपिक पे, वो बंद कर दिया। तो ये 1984 के बाद ही 85 या 86 में जब सूरत जाना हुआ, तो प्रत्येक बोधानंद जी ने प्रोग्राम बनाया था 3 दिन का। तो उस समय जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर दिए महाराज ने, तो रिकॉर्ड हो गए थे। उसके बाद लोगों ने लिख लिया, और उसी पुस्तक में से जिज्ञासा और समाधान पुस्तक तो उपलब्ध है, नीचे मैंने नाम दिया है पुस्तक का। और ये आज का पृष्ठ और कल का पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ जो है इसी प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न है, वैसे इसका शीर्षक मैंने दिया है राग द्वेष की निवृत्ति का मनोविज्ञान। तो राग द्वेष की निवृत्ति से संबंधित प्रश्न है। जिज्ञासु पूछ रहा है, यानी प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि राग द्वेष की वृद्धि कैसे होती है, और इनकी मतलब राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी पूर्णतया ये हमारे जीवन में से हट जाए, वो किस प्रकार हो सकती है। तो चूँकि इस प्रश्न के उत्तर में महाराज श्री बहुत विस्तार में बोले हैं, करीब पुस्तक में 9 पृष्ठ थे, तो आज तो सिर्फ उपाय तो कल बताएंगे, आज तो उसकी ये कैसी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, राग द्वेष हैं क्या, आदि आदि इसको समझाएंगे। और जो उनके पूछा है कि आत्यंतिक निवृत्ति किस प्रकार हो, तो महाराज श्री कहते हैं कि वो अभी उसको रहने दो, राग द्वेष की पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो, बाद में आत्यंतिक अर्थात हमेशा के लिए निवृत्ति करना। तो प्रथम वाक्य में ही महाराज श्री ने ये कहा कि तुम्हारे प्रश्न में एक दोष है। क्या दोष है? कि भाई हमेशा के लिए निवृत्त हो जाए, है ना, ये तो फाइनल चीज़ है ना, आखिरी चीज़ है। तो पहले हमेशा कोई भी साधना करे तो साधना में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जो दोष हैं वो थोड़े थोड़े कम हों। बोले कि हमेशा के लिए नहीं रहे, ऐसा कोई उपाय बता दो।
अरे भाई, एक पेड़ को काटना हो तो कुल्हाड़ी दे दो उसको, है ना, जो भी है काटने वाला, वो बहुत बढ़िया कुल्हाड़ी है ना। अब वो चोटें मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है ना, समझो कि गिन भी रहा है कितनी चोटें मारी, तो 99 चोट मार दी, अभी तक पेड़ नहीं कटा, है ना, 2 टुकड़े होने हैं, हुआ नहीं। 100वीं चोट लगी और 2 टुकड़े हो गए। तो कोई मूर्ख कह सकता है कि जब इसी चोट से होने था 2 टुकड़े, तो ये 100वीं चोट पहले मार देता, है ना। ये महर्षि क्या कह रहे हैं, राग द्वेष की पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो, बाद में अत्यंतिक अर्थात हमेशा के लिए निवृत्त करना। तुमने जो प्रश्न पूछा है यानी कि सीधा ही तो सीधे ऐसे नहीं होता है, पहले थोड़ा थोड़ा, है ना, ढील पड़ती है। फिर महर्षि समझा रहे हैं, पहले ये देखो कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी मालूम पड़ती है। तो उत्तर मिलेगा कि हमारे जीवन में तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो फिर समझा रहे हैं, मनोविज्ञान समझा रहे हैं ना, राग द्वेष कैसे बनते हैं। उसकी प्राप्ति जिससे होगी, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत थी और श्याम जी ले आए, तो उससे राग होगा। क्यों? भाई हमने सोचा ही नहीं था कि श्याम जी ले आएंगे, है ना, हमने उनको कहा भी नहीं, पर वो मिल गई हमको, तो हमारा राग हो गया। और जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा, तो वासुदेव क्यों रेगुलर आता है, उसमें एक कारण हमको पता है, अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, तो उससे राग होगा। और जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा, उससे द्वेष होगा, है ना। हम कुछ दे रहे थे और किसी ने मना कर दिया, नहीं, है ना, मम्मी ने ही मना कर दिया या पापा ने, तो उसको वासुदेव को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वस्तु जो यानी हम पाते, स्वामी जी इतना प्रेम से दे रहे थे, मम्मी ने मना कर दिया बिना मतलब, तो फिर जाके मम्मी को डांटेगा भी, है ना। तो ये यानी महर्षि मनोविज्ञान बता रहे हैं, ये तो बालक का मैं बता रहा हूँ, यानी बड़े लोगों की भी यही स्थिति है ना। हमारी जिस चीज़ में जो हमको कमी मालूम पड़ रही है और वो कोई दे रहा है, तो उससे राग होगा, और जो भी उस इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा, उससे द्वेष होगा। तो ये राग द्वेष यानी निरंतर हमारे बनते ही रहेंगे, कहना ये चाह रहे हैं महर्षि, कहना ये चाह रहे हैं कि हमेशा हमारी जो कामनाएं हैं उसमें कोई देने वाला बनेगा, उसमें राग होगा ही होगा, और फिर उसमें जो बाधा पड़ेगी, हमारे प्रारब्ध में वो चीज़ नहीं है, तो उससे फिर हमको द्वेष होगा। अब आगे समझा रहे हैं, अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है, तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और वहाँ राग हो जाता है। जब राग हो जाता है तब पक्षपात आ जाता है। अब आगे की जो बात सुना रहे हैं महर्षि, उसको अभी थोड़ा रुक के हम करेंगे। ये जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है, तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और वहाँ राग हो जाता है। एक बार हमने महर्षि से पूछा कि ठीक है, हमने घर छोड़ा, है ना, और अब जब आपके पास आए तो आपसे तो राग हो ही गया ना। कह रहे महर्षि कि अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है, तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और वहाँ राग हो जाता है। तो हमारा प्रश्न यही था महर्षि को कि भले वहाँ से हमारा राग छूट गया, है ना, पर आपसे तो हो ही गया ना राग। तो महर्षि मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि ये जो राग हुआ ना हमारे में, वो राग जो है वो संसार के सारे रागों को काट देगा। यानी ठाकुर जी में या सदगुरु में राग होना है, उस राग का यहाँ मना नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए ना, बाकी यही है कि अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है, यानी हम लोगों को कुछ सुख मिला होगा ना महाराज से, तभी तो घर छोड़ा, तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और वहाँ राग हो जाता है। पर इसीलिए इसको राग नहीं कहते। ये जो ठाकुर जी से या सदगुरु से जो राग होता है उसको प्रेम कहते हैं, है ना। और वहाँ प्रेम शब्द भी चूँकि वो भी संसार में प्रचलित है ना, इसी राग के लिए ही प्रेम बोल देते हैं, तो इसलिए विशुद्ध शब्द लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि
प्रेम में व्यक्ति वही समझ ले कि भाई जैसे लड़के लड़के से प्रेम करते हैं वैसे इनका गुरु जी से प्रेम है या ईश्वर से प्रेम है ना, मीरा का कृष्ण से प्रेम है। तो जो संसारी व्यक्ति है वो मीरा के दिव्य प्रेम को कैसे समझ पाएगा, थोड़ी समझ पाएगा। इसीलिए ये ऋषियों ने बहुत बढ़िया कला निकाली। क्यों? क्योंकि गोपियों के प्रेम में तो फिर भी लांछन लगने की वहाँ गुंजाइश थी, क्योंकि कृष्ण का अवतार था उस समय। इसलिए गोपियों बड़ी लज्जा, बड़ी शर्म, और फिर भी वो लज्जा शर्म को भी तिलांजलि देखे, और इतना मतलब ज़बरदस्त आकर्षण था कृष्ण में कि वो कुछ अष्टपाश अभी थोड़े दिनों पहले आया है पृष्ठ महर्षि का, उसमें महर्षि ने लिखा है कि कैसे गोपियों ने वो अष्टपाश काट डाले। तो ये तो मतलब हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि गोपियों ने कैसे उतना सब ये होते हुए भी, है ना। तो इस समय ये जो ऋषियों ने ये तरीका निकाला है कि हम वहाँ अष्टपाश में सब महर्षि ने गिनाए, जितने हमारी लज्जा है ना, धैर्य है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब गोपियों ने। तो यहाँ बात मुझे ये सुनानी थी कि मीरा का जो भगवान कृष्ण से प्रेम है ना, इसमें अब इस प्रकार की जो निंदा है समाज की, उसकी संभावना नहीं है। तो एक ऐसे चीज़ से प्रेम करना, है ना, जो कि हमारे सामने नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम का यही स्वरूप है। अवतार समय में तो ठाकुर जी रहते हैं वो तो उस समय की तो महिमा ये है कि अगर आप प्रेम न भी करो तब भी उनके प्रभाव से सब मुक्त हो जाते हैं। राम जी के प्रभाव से पूरी अयोध्या के सब प्राणी मात्र, है ना, जंतु भी मुक्त हो गए। तो उसकी तो चर्चा ही छोड़ दो। पर इस समय जब अवतार काल नहीं है, इस समय भी अच्छा सद्गुरु बोले, सद्गुरु तो शरीर में रहते हैं, तो उससे तो फिर, है ना, लोक निंदा या लोक का भय, वहाँ सद्गुरु जो हैं वो तो कभी भी शास्त्रों में उनको शरीर माना ही नहीं है। स्वयं वो अपनी जो है अनुभव में वो अपने को तत्व रूप से ही मानते हैं। तो इसलिए वो तो एक बहुत अलग विषय है। पर इसमें मुझे बात इतनी कहनी है, क्योंकि लंबा हो जाएगा विषय, कि मीरा का जो प्रेम था, है ना, उस प्रेम की ये विशेषता थी। तो ये राग नहीं है, इसको विशुद्ध प्रेम, अगर हम प्रेम शब्द में कोई मतलब सांसारिक बू आ रही हो तो विशुद्ध प्रेम शब्द प्रयोग करके उसको ये दिखाना हम चाहते हैं कि ये दिव्य प्रेम है। तो महर्षि ने यही उत्तर दिया कि ये प्रेम तो जो इस मार्ग में चल रहे हैं, है ना, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रेम से वो संसार को काट पाएगा, बाकी संसार को काटने का कोई तरीका नहीं है। तो दोष निवृत्ति के उपाय में, है ना, कई व्यक्ति ये ना समझ ले कि भाई सद्गुरु से या ईश्वर से भी हमारा राग हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ रोक दिया। आगे महर्षि समझा रहे हैं, वो बात आप लोग समझ जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। जब राग हो जाता है तब पक्षपात आ जाता है। जिससे राग होता है उसके प्रति पक्षपात हुए बिना नहीं रहता। फिर वह चोरी भी करता हो, ध्यान देना, यानी जिससे हमारा राग हो गया वो चोरी भी करता हो। वासुदेव के दादाजी जो हैं, अब वो वासुदेव कुछ भी करे, है ना, पर चूँकि राग है उनका, तो फिर वो कुछ भी करे, गलती कर रहा है ना, मम्मी भी बोल रही है, पापा भी बोल रहे हैं, दादाजी को समझा रहे हैं कि ये गलती कर रहा है, फिर भी दादाजी कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि पक्षपात हो जाता है। जिससे राग होता है उसके प्रति पक्षपात हुए बिना नहीं रहता। फिर वह चोरी भी करता हो, बेईमानी भी करता हो, तो हम उसका समर्थन करने लगते हैं। गांव में थे हम, तो हमारे मामा जी, तो बहुत बाद में हम गए, पहले तो वहाँ रहे 2-3 साल, शुरू में 6ठी 7वीं 8 5 चौथी 5वीं 6ठी ननिहाल में की हमने। उसके बाद हम चले गए अपने गांव। तो फिर कभी कभी जाना होता था, तो उनका पुत्र था रमेश करके, पूरे गांव में बदनाम। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम बैठे हैं मामा जी के पास
और मामा जी वो रमेश की प्रशंसा कर रहे हैं। हमने सोचा कि कोई मतलब पूरे रूपनगढ़ उसके गांव का नाम है, रूपनगढ़ का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनके बेटे की निंदा नहीं कर रहा है, और ये हमसे कह रहा है कि रमेश में देखो कितने गुण हैं। तो ये जो पक्षपात जो है ये बड़ी विचित्र लीला है, इसलिए इसको महाराज जी समझा रहे हैं क्या कि जिससे राग होता है उसके प्रति पक्षपात हुए बिना नहीं रहता। वो कहाँ तक जाता है उसको सुनिए। फिर वह चोरी भी करता हो, बेईमानी भी करता हो, तो हम उसका समर्थन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई इस वजह से इसने ऐसा किया। समझो हम अगर मामा जी को कुछ कहते कि भाई रमेश ने ऐसा किया, तो मामा जी हमको समझा देते, हालांकि हम चुप बैठे रहे, हमको क्या लेना देना। जब मामा जी खुश हैं उससे, तो हम क्यों उनको बतावें कि भाई मामा जी के है ना पुत्र की इतनी निंदा हो रही है। तो अगर समझो कि हम कहते भी कि नहीं नहीं भाई ये रमेश की तो निंदा हो रही है, तो मामा जी हमको समझा देते, नहीं नहीं वो तुम्हारी समझ गलत है या लोगों की समझ गलत है, इस वजह से उसने ऐसा किया। इतना ये तो इतना प्यारा है ना। वजह ये खाली तेरी बात नहीं कर रहे, सबकी है ना। तू ये नहीं समझना कि स्वामी जी मेरी बात क्यों कर रहे हैं, हम सब लोगों की यही स्थिति है। क्या अगर श्याम जी का हमारे प्रति प्रेम है और समझो कि कोई राधा रमन कहे कि भाई स्वामी जी तो बहुत बदमाश है, तो श्याम जी समझाएंगे राधा रमन को कि तू समझ नहीं पाए स्वामी जी को, स्वामी जी कितने बड़े संत हैं, है ना। ये सब पे लागू होता है, इसलिए तू ये मत समझना कि स्वामी जी क्लास में आना बंद मत कर देना। समझा कि नहीं, सब पे लागू होता है। तो वो समझाएंगे कि इस वजह से इसने ऐसा किया है। इसके बाद उसको सुख पहुंचाने के लिए हम स्वयं बेईमानी करने लगते हैं। चलो अब भाई हम खुद तो नहीं बेईमानी करते थे ना, अब उसको सुख पहुंचाने के लिए वो कह रहे कि मेरे साथ है ना आपको भी ये करना पड़ेगा, तो हम भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, हिंसा भी करने लगते हैं, झूठ भी बोलने लगते हैं। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यानी राग हमको कितना पतन में डाल देगा ये महाराज जी समझा रहे हैं। अच्छा, अब जलन का मनोविज्ञान बता रहे हैं, राग द्वेष का उपाय तो कल बताएंगे। हमारे हृदय में जो एक जलन होती है, एक आग जलती है, उसका नाम द्वेष होता है। हम जो किसी के बारे में बुरा बोलते हैं वह द्वेष की चिंगारी है, और किसी के लिए बुरा करते हैं तो उससे द्वेष की आग फैलने लगती है। तो ये जो है ये और भयंकर है। क्यों, आगे समझा रहे हैं महाराज। जैसे आग जिस लकड़ी में लगती है उसको जलाती है, वैसे ही द्वेष जिस हृदय में आता है उस हृदय को ही पहले जलाता है। यानी हमारा जिससे द्वेष है वो तो बड़े मौज में है ना, वो तो बंदा है ना अपना आनंद में है, और हम जो जल रहे हैं अपने हृदय में तो वो आग नहीं जला रही है, हम ही को जला रही है। जैसे आग जिस लकड़ी में लगती है उसको जलाती है, वैसे ही द्वेष जिस हृदय में आता है उस हृदय को ही पहले जलाता है। उसकी जो चिंगारियाँ एवं लपटें हैं है ना, वह जाकर दूसरे को जलाती है, तकलीफ देती है। चिंगारियाँ और लपटें जो हैं है ना, वो तो बाद में, पर पहले जहाँ आग लगी है लकड़ी में, लकड़ी पहले जलेगी बेचारी। तो पहले हुआ द्वेष, द्वेष से आया क्रोध, क्रोध हमारे भीतर से जो सुख निकलता है उसको रोकने वाली चीज़ है। यहाँ पर इस पंक्ति में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो क्रोध या जो द्वेष आता है तो वो क्रोध हमको दुखी क्यों कर देता है। क्रोध हमने ठीक किया तो हमको सुखी होना चाहिए, पर क्रोध में आप देखेंगे व्यक्ति कांपने लगता है, क्रोध में व्यक्ति बोल नहीं पाता ठीक तरह से। तो ये क्रोध में कांपना, क्रोध में बोल नहीं सकना, ये सब क्यों होता है, महर्षि समझा रहे हैं। हमारा स्वरूप सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप को क्रोध जो क्या करता है कि रोक लगा देता है। वो सुख का जो फंवारा छूट रहा था तो सुख पे तो रोक लग गई, और जैसे ही रोक लगी वैसे ही वो दुख की सृष्टि हो गई। तो पहले हुआ द्वेष, द्वेष से आया क्रोध, क्रोध हमारे भीतर जो सुख निकलता है, भीतर से जो सुख निकलता है उसको रोकने वाली चीज़ है। फिर आगे चल के क्या होता है, बोले फिर ये क्रोध हिंसा एवं विद्रोह के रूप में परिणत हो जाता है। ये हार्दिक पटेल जो सूरत वाला, जो वहाँ गुजरात वाला, उसने क्या किया, वो क्रोध और हिंसा जो भड़काई है ना, तो विद्रोह के रूप में, यानी कितनी बसें जला दी सूरत में है ना। तो ये कैसे महाराज जी समझा रहे, इसका पूरा विज्ञान, ये द्वेष की वंशावली है। यानी द्वेष जो है
वो यहाँ तक, एक महात्मा है राम जी के परिचित तुली बाबा, आपने भी दर्शन किए हैं। तुली बाबा के कोई शिष्य थे वहाँ तिरुवन्नामलाई में, वो आश्रम आज भी है, उन लोगों ने दे दिया उनको, रमणा आश्रम को। तो तुली बाबा का ही आश्रम था, पर वो जो शिष्य था उनका किसी कारण से उसको द्वेष हो गया गुरु से, और वो गुरु से इतना द्वेष हो गया कि वो डायनेमाइट लगा के वो आश्रम को जला दिया। यानी महाराज जी कह रहे हैं वंशावली इसकी द्वेष की बहुत विचित्र है, इसलिए राग और द्वेष ये दोनों हमको बहुत नीचे गिराने वाली चीज़ें। बोले राग नहीं गिराता, राग का महर्षि ने बता दिया। राग से वो व्यक्ति जो बेईमानी नहीं करता था, पक्षपात करके बेईमानी कर रहा है, हिंसा नहीं करता था, हिंसा करने लगा, झूठ नहीं बोलता था, झूठ बोलने लगा। क्यों बोलने लगा? क्योंकि वो जो है जिसके प्रति राग है वो कहता महाराज हमारे लिए आप कोर्ट में है ना थोड़ा सा इतना सा झूठ बोल दो। अब उसका बेचारे का पक्षपात है, वो नहीं कह सकता मैं नहीं बोलूँगा, उसको पता है कि ये बिल्कुल झूठ है, वो जाके गवाही दे देगा, झूठी गवाही दे देगा। तो झूठ बोलने लगा, बेईमानी करने लगा, हिंसा करने लगा। ये राग का देख लो वंशावली, और द्वेष की वंशावली आपने देख ही ली कि विद्रोह, इतना विद्रोह, डायनामाइट से आश्रम जला दिया है ना। तो कह रहे हैं कि दोनों गिराने वाली चीज़ें, राग और द्वेष, ये दोनों हमको बहुत नीचे गिराने वाली चीज़, गिराने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत नीचे गिराने वाली चीज़, यानी फिर तो हम उठ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब अध्यात्म के पथिक को इन दो चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अंत में महाराज श्री एक बात कह रहे हैं, ये राग द्वेष ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, है ना। ध्यान देना, इसको कोई समय नहीं लगता है। अभी वासुदेव का जो हमारे में राग हुआ है ना, बहुत जल्दी हो गया। ये अभी इनके माता पिता का, दादा का भी इतना राग नहीं है जितना इसका राग है। क्यों? क्योंकि ये वासुदेव इसका नाम है। ये कभी कभी कारण से और कभी कभी बिना कारण के भी आ जाते हैं, है ना। राग द्वेष जो है, बोले हमेशा इसका कारण होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वासुदेव का ऐसे ही प्रेम है, हम तो ऐसे ही विनोद कर रहे हैं, है ना, बिना कारण के ही वो प्रेम करता है। ये बच्चों का प्यार है, क्योंकि बच्चे जहाँ देखेंगे ना कि हाँ भाई ये स्थान में जो है सबसे प्यार करते हैं स्वामी जी, है ना, तो बच्चे का प्यार हो जाता है। मम्मी तो तब प्यार करेगी जब ये पढ़ाई ठीक करेगा, है ना, नहीं तो डांटेगी। पर स्वामी जी तो प्यार ही करते हैं, है ना, डांटते भी नहीं। कितनी बढ़िया बात है, ऐसा स्थान तो चाहिए ना। कह रहे हैं कि ये राग द्वेष ऐसे हैं जो बड़े जल्दी जल्दी आ जाते हैं। ये कभी कभी कारण से और कभी कभी बिना कारण के भी आ जाते हैं, है ना। कभी कभी कारण से, कभी कभी बिना कारण के। महाराज ने दोनों बातें बता दी। बचने की तो व्यवस्था जीवन में कर लेनी चाहिए, वो कल बताएंगे महाराज जी। और अभी जो ये आज का पृष्ठ है ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि महाराज जी के गुरु जी थे उड़िया बाबा, और उड़िया बाबा ने जो 4-5 बातें बताई हैं राग द्वेष के बारे में, यानी गुरु जब इतने महान, है ना, महाराज श्री स्वयं, तो उनके गुरु जी कितने महान रहे होंगे उसका थोड़ी सी झलक आप ले लो। क्यों? क्योंकि 2 जनवरी में स्वयं गुरु महाराज, यानी परम गुरु हमारे गुरु जी महाराज श्री और हमारे गुरु जी के गुरु जी उड़िया बाबा, जिनके आप सामने दर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं 2 जनवरी को, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट की बात है, राग का कह रहे हैं 4था पैराग्राफ, 2 जनवरी का 4था पैराग्राफ, राग बोल्ड अक्षरों में लिखा है। राग की डेफिनेशन है, यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर, दुख होने पर भी ना हटे, तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। राग की डेफिनेशन उड़िया बाबा जी देते हैं कि किसी वस्तु में मन इस प्रकार फंस जाए कि उतना अपमान हो रहा है, निरादर हो रहा है, दुख भी हो रहा है, पर मन नहीं हटता, है ना। ये है, तो विशुद्ध प्रेम इससे भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज हमारा समझो, है ना, प्रेम से ही अपमान भी कर दे, है ना, डांट भी दे, और हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा, वो अभिष्ट है। पर ये संसार का राग जो है, इतना प्रेम, इतना निरादर, इतना जो हम अपमान या दुख सह के
क्यों उससे राग कर रहे हैं? क्योंकि कोई स्वार्थ है। राग में हमेशा स्वार्थ होता है। ये सद्गुरु और ईश्वर के बीच में है ना, शिष्य का या भक्त का दोनों ओर से कोई स्वार्थ नहीं है। आप कह सकते हो कि शिष्य का या भक्त का स्वार्थ है, नहीं। विशुद्ध प्रेम का अर्थ ये है कि वहाँ स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ को भी भक्त तो माना है, आर्थ भक्त भी है, अर्थार्थी भक्त भी है ना। कष्ट में आने वाले भी जाते हैं बिहारी जी, है ना। जिनको पैसा चाहिए वो भी बिहारी जी जाते हैं, पर वो ठाकुर जी के पास जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। और किसी का द्वार नहीं खटखटा रहे, किसी सेठ का द्वार नहीं खटखटा रहे, है ना। बिहारी जी का द्वार खटखटा रहे हैं। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि ये भी मेरे भक्त हैं। तो भले वो उनका स्वार्थ है, पर ठाकुर जी उसे उनको देकर वो जो भी उसके योग्य है, जिसका उसमें हित है, वो उसको देख के वो ठाकुर जी अपनी ओर खींच लेंगे। तो वो एक अलग विषय है। पर ये जो संसार में हम इतना अपमान, इतना निरादर, इतना दुख होने पर भी उस वस्तु में फंसे हुए हैं, तो ये पक्का है कि हमारा राग है। द्वेष का सुनिए, यदि किसी वस्तु से मन ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, कोई भी गुण न दिख पड़े, तो मानना चाहिए कि इसमें द्वेष है। मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि आगे जो है वो उपाय है। तो उपाय जब हम कल महाराज का पढ़ेंगे, उसके बाद उनके गुरु जी का पढ़ेंगे। आप लोग जो यहाँ नहीं आएंगे कल, वो लोग इसको पढ़ लेना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। 2 जनवरी का भी पढ़ लेना, 5 अक्टूबर का तो पढ़ना ही पढ़ना, और उड़िया बाबा का भी पढ़ना। बहुत बढ़िया उन्होंने समझा।